अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग मोड्स। मैं हूं मुक़द्दस और आज की जो हमारी रेसिपी है, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की चॉकलेट ब्राउनीज़, जिसको बनाना बेहद आसान है और सिर्फ हम 10 मिनट में तैयार करेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चॉकलेट ब्राउनीज़ बनाने के लिए यहाँ पे हम 1 अदद अंडा लेंगे। अंडे को हमने फेंट लेना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप चीनी। अब हमने इसको इतना बीट करना है कि इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी बन जाए, क्रीमी फॉर्म में ये आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो चीनी वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है और इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी बन गया है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 100 ग्राम मैंने लिया है यहाँ पे घी, मेल्टेड घी लिया है। यहाँ पे आप मक्खन भी डाल सकते हैं, ऑयल नहीं डालना, ऑयल से स्मेल आती है। तो यहाँ पे मैंने घी लिया, उसको कर लिया था मेल्ट। अब हम इसके अंदर डालेंगे यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा, वो डालेंगे। और 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे कोको पाउडर के। हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे बेकिंग सोडा। और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें 1 चुटकी नमक। और इसको अब हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, हमने इसको थोड़ा सा पतला करना है। तो पतला करने के लिए यहाँ पे हम हाफ़ कप लेंगे दूध। तो दूध यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, मतलब ना ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। नॉर्मल दूध हमने यहाँ पे लेना है और इसको हमने मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसको मिक्स करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। इतना होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। इस तरह से क्रीमी इसका टेक्सचर होना चाहिए। और अब हम इसके अंदर डालेंगे चंद कतरे, ये मेरे पास है वनीला एसेंस, ये इसके अंदर जाएगा। तो ये केक बहुत ही आसानी के साथ बन सकता है। चॉकलेट ब्राउनीज़ बहुत ही आसान रेसिपी है, अगर अक्सर अचानक मेहमान आ जाए तो आप इजीली घर पे बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक डिश लेंगे जिसमें हमने इसको करना है बेक, और उसको हम कर लेंगे ऑयल से ग्रीस। अब हम इसके अंदर आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे नीचे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। इससे ये होगा कि जो केक है वो नीचे चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने तैयार किया हुआ है ब्राउनीज़ का मिक्सचर, वो तैयार किया हुआ वो इसके अंदर डालेंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है और सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाती है। अक्सर जब अचानक मेहमान आ जाएं तो आप इजीली 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं चाय के साथ ये चॉकलेट ब्राउनीज़। तो सारा मिक्सचर हम इसके अंदर डिश में ऐड करेंगे और अब हमने इसको अच्छे तरीके से प्रेस करना है ऊपर से। तो यहाँ पे हमारा जो अब डिश है वो रेडी हो चुकी है। इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से हम प्रेस कर लेंगे। अब हमने इसको बेक करना है सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट के लिए। जो घर में माइक्रोवेव अवन होते हैं जिसके अंदर हम चीज़ें गर्म करते हैं, उसमें हम इसको करेंगे बेक, क्योंकि इनकी जो हीट होती है वो ज़्यादा होती है। इस वजह से इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट में केक बेक हो जाता है। नॉर्मल जो दूसरे अवन होते हैं उनमें तकरीबन 30 से 35 मिनट में केक बेक होता है, तो इसमें 7 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो केक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। तो इसको हम करेंगे ठंडा। तो यहाँ पे केक ठंडा हो चुका है। अब हम इसको किसी और बर्तन में शिफ्ट करेंगे और ऊपर हम डालेंगे चॉकलेट सिरप। इसकी रेसिपी भी मैंने दी हुई है। 3 चम्मच 4 चम्मच आप चीनी डालें, 2 चम्मच कोको पाउडर, थोड़ा सा पानी डाल के इसको पका लें। थोड़ा सा इसके अंदर डाल लें मक्खन। तो ये आपका चॉकलेट सिरप तैयार हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे कैंडी बीड्स। तो अब हम इसकी करेंगे कटिंग। इस तरीके से हमने ब्राउनीज़ बनाई हैं, तो हमने इस तरीके से इसकी करनी है कटिंग। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार किस्म की झटपट तैयार सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में तैयार होने वाली रेसिपी बिल्कुल तैयार है, चॉकलेट ब्राउनीज़। और इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। बहुत ही सॉफ्ट केक तैयार हुआ है हमारी चॉकलेट ब्राउनीज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।